तारीख 4 जुलाई साल 2023 दिन मंगलवार। नमस्कार दोस्तों, टीवी 9 डिजिटल चैनल पर इस वक्त आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। आज बेबाक दो टूक खरी खरी बात। अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के ऊपर खालिस्तानी समर्थकों द्वारा किए गए हमले और आगजनी की। अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर आगजनी और हमले की घटना में असल और पहली वजह कनाडा में कत्ल कर डाला गया खालिस्तान समर्थक भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर नहीं है। इसके पीछे पहली और बड़ी वजह है भारत अमेरिका के गहराते रिश्ते, विशेषकर हाल ही में बेहद कामयाब रही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक अमेरिकी यात्रा। अगर कनाडा में कुछ दिन पहले कत्ल कर डाला गया खालिस्तान समर्थक और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी निज्जर का कत्ल इस हमले के पीछे असल वजह होती तो यह हमला मोदी की यात्रा से पूर्व ही कर डाला गया होता या कर देना चाहिए था। अब यह बात अलग है कि इस वक्त इस हमले की वजह कनाडा में निज्जर के कत्ल की प्रतिक्रिया बताकर खालिस्तान समर्थक इसे कैश करने की नाकाम कोशिशों में जुटे हैं। यह खालिस्तान समर्थकों की बड़ी चाल है जिसे भारत और उसकी एजेंसियां बखूबी जानती समझती हैं। अमेरिका में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुई आगजनी व हमले की घटना के कुछ घंटों ही बाद यह तमाम अंदर की बातें मंगलवार यानी 4 जुलाई 2023 को पूर्व रॉ ऑफिसर एनके सूद ने टीवी 9 डिजिटल से विशेष बातचीत के दौरान बेबाकी से बयान की। साल 1997 से 2000 तक यानी करीब 3 वर्ष लंदन में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के डिप्टी सेक्रेटरी रह चुके एनके सूद कई साल पाकिस्तान, कश्मीर, नेपाल, कई मुस्लिम देश, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों व भारत के खिलाफ रचे जाने वाले आतंकवाद से जुड़े षड्यंत्रों पर करीब 40 साल रॉ की नौकरी के दौरान पैनी नजर रख चुके हैं। टीवी 9 डिजिटल चैनल के साथ विशेष बातचीत के दौरान हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली में मौजूद भारतीय खुफिया एजेंसी के पूर्व अफसर एनके सूद बोले, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर जिस तरह और जब यह आगजनी हमले की घटना अंजाम दी गई है वो सब खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों के खात्मे के बाद पैदा हुई बौखलाहट की एक वजह तो हो सकती है, लेकिन प्रमुख वजह कतई नहीं है। दरअसल इस वक्त भारत और अमेरिका जिस तरह से बेहद सधे हुए कदमों से दोस्ती की पगडंडी पर आगे बढ़ रहे हैं वो चीन, पाकिस्तान और भारत में मौजूद व भारत से बाहर मुंह छिपाए बैठे खालिस्तान समर्थकों को किसी भी तरह से पच नहीं रहा है, जो कि मुमकिन भी है क्योंकि अमेरिका और भारत का ये गठजोड़ आने वाले वक्त में खालिस्तान का राग अलापने वालों को ही सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाला है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद के मुताबिक जहां तक रविवार यानी 2 व 3 जुलाई 2023 की मध्यरात्रि में हुए इस हमले और आगजनी की बात करूं तो इस पर भारत को पैनी नजर रखनी होगी। इसका भारत लिखित में विरोध दर्ज कराने की औपचारिकता भी अमेरिका के साथ जरूर निभाएगा, जो निभानी भी चाहिए। मगर इस सब के बीच भारत को चिंतित होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की यात्रा इस बात की तस्दीक के लिए काफी है कि अमेरिका भारत के इन दुश्मनों से अब खुद निपट लेगा। बीते 5 महीने में इस तरह की दूसरी घटना चिंता तो पैदा करती ही है। टीवी 9 डिजिटल के इस सवाल पर पूर्व रॉ अफसर और लंदन में रॉ के डिप्टी सेक्रेटरी रह चुके एनके सूद कहते हैं, पिछले हमले की वजह पर मैं नहीं जाना चाहता। यह हमला सीधे सीधे हाल ही में हुई भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल अमेरिकी यात्रा से खालिस्तान समर्थकों में पैदा हुई बौखलाहट का नतीजा है। यह बात साफ है जो कि भारत के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित नहीं होगी क्योंकि अब हमलावरों से अमेरिका खुद निपट लेगा। अमेरिका इन हमलावरों को सबक सिखाने की कुव्वत रखता है जो नजीर बन जाएगा। हाँ, यही हमला अगर ब्रिटेन में हुआ होता तो हालात परिस्थितियां कुछ और बिल्कुल अलग होते। यहां जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि खालिस्तान समर्थकों ने इस हमले का वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि उन्होंने यह हमला आगजनी बीते दिनों कनाडा में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी और खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बदले में अंजाम दिया है। इसका क्या मतलब लगाया जाए पूछने पर पूर्व रॉ अफसर एनके सूद बोले, यह सब बकवास है। अगर निज्जर के कत्ल से ही खफा होकर यह कदम उठाया गया है तो फिर यह कदम पहली बात तो निज्जर की मौत के तुरंत बाद क्यों नहीं उठाया गया। दूसरी बात, निज्जर का कत्ल जब कनाडा में हुआ तो फिर विरोध में अमेरिका में जाकर इस तरह की हरकत अंजाम क्यों दी गई।
तीसरी बात, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की सफलता का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा, ठीक उसके चंद दिन के अंदर ही और अमेरिका में ही भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला क्यों? करीब 40 साल रॉ जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करने के अनुभव से कह सकता हूं कि यह सब गुणागणित या मेरे जीवन में आने वाले सवाल तय करने के लिए काफी है कि यह आगजनी और भारतीय दूतावास पर हमला कनाडा में कत्ल कर डाले गए निज्जर के कत्ल की परिणति तो कतई नहीं हो सकती है। यह सब मोदी की सफल अमेरिका यात्रा और हिंदुस्तान अमेरिका के बीच दोस्ती के बढ़ते कदम की बौखलाहट में उठाया गया कदम है, जिससे अब कोशिश की जा रही है कनाडा में मार डाले गए हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बदले के रूप में दिखाने की। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने हमजुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। बुधवार रात मेरी लौटकर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते टीवी9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो दर्ज करते जाइए, क्योंकि पॉडकास्ट की हर कड़ी के आपके ये बेशकीमती कमेंट से ही तो हैं जान, पहचान और प्रोत्साहन।